कांग्रेसियों में सुगबुगाहट अब तेज होने लगी है। दरअसल दिव्यांशु बुद्धिराजा के बिखरे हुए चुनाव प्रबंध से कई कांग्रेसी दुखी नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारी लेने से कांग्रेस नेता बचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं करनाल सीट से मौजूदा कांग्रेस उम्मीदवार हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा और इनके प्रबंध से अब कई कांग्रेसी नाराज नजर आ रहे हैं। और बता दें कि करनाल सीट से चूंकि मौजूदा कांग्रेस उम्मीदवार हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा और पानीपत में कांग्रेसियों के बीच अब सुगबुगाहट तेज होने लगी है। दिव्यांशु बुद्धिराजा के बिखरे हुए चुनाव प्रबंध से कई कांग्रेसी दुखी हैं। जिम्मेदारी लेने से बचते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस नेता। बता दें कि करनाल सीट से उम्मीदवार हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा और इनके बिखरे हुए चुनावी प्रबंध से अब कांग्रेसी दुखी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरे जी फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेंद्र जी, करनाल सीट का चुनाव अब होने में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, चूंकि अब अगले कुछ समय में हरियाणा में चुनाव होना है और ऐसे में अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की नाराजगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नेताओं की नाराजगी या दुख कहीं ना कहीं अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेसियों में सुगबुगाहट तेज होने लगी है। दिव्यांशु बुद्धिराजा के बिखरे हुए चुनावी प्रबंध से कई कांग्रेसी दुखी नजर आ रहे हैं। देखिए प्रगति, हफ्ता भर रह गया है लोकसभा चुनाव को हरियाणा में। करनाल लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा है। दरअसल अब जो करनाल पानीपत के लोकल कांग्रेस लीडर है उनको थोड़ी सी सुगबुगाहट है। उनको ये लगता है कि पार्टी अगर किसी लोकल व्यक्ति को टिकट देती तो इस चुनाव ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ा जाता, क्योंकि सामने मनोहर लाल है, बीजेपी के कैंडिडेट है जी। तो उसमें अब थोड़ा सा ये है कि चुनाव प्रबंधन कांग्रेस का बिखरा बिखरा नजर आ रहा है, क्योंकि बाहर के प्रत्याशी हैं और कुछ लोग जो उनके दाएं बाएं रहते हैं वो भी बाहर के हैं। मतलब बिखरा बिखरा चुनाव प्रबंधन और चुनाव प्रचार लग रहा है कांग्रेस प्रत्याशी का। हालांकि सामने जो प्रतियोगी है वो बीजेपी के मनोहर लाल है। तो अब धीरे धीरे थोड़ा सा मुखर हो रहे हैं लोकल कांग्रेस के। करनाल या पानीपत में जो भी लीडर्स थे, खासतौर पे पंजाबी कम्युनिटी के, उनमें से किसी को टिकट दिया जाता तो ये चुनाव और बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता था। फिलहाल थोड़े से कांग्रेसी मायूस भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोई रणनीति प्लानिंग के तहत नहीं हो रहा कुछ। मतलब आज का जो करना है आज ही किया जा रहा है, कल परसों की कोई प्लानिंग नहीं है। तो उस स्थिति में मेरे को लगता है बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी की तरफ से बहुत पहले लिस्ट जारी कर दी गई थी। हालांकि कांग्रेस ने बहुत लंबा समय लिया अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने में। और उसके बाद जब करनाल सीट की अगर हम बात करें तो मनोहर लाल के खिलाफ जब दिव्यांशु बुद्धिराजा को उतारा गया तो यही माना जा रहा था कि युवा योद्धा है, कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन जो बिखरा हुआ चुनावी प्रबंध है, क्या कांग्रेस से इसको कुछ नुकसान होने वाला है? देखिए प्रगति, कभी कभी बीच में जब विपक्ष की बात हो, बीजेपी वाले हों, जेजेपी इनेलो वाले, अभी दुष्यंत चौटाला ने भी कल बोला है कि करनाल में कांग्रेस ने मनोहर लाल को लोकसभा की सीट भेज कर दी है। मतलब डमी कैंडिडेट उतारा है। तो डमी कैंडिडेट भी कहा जा रहा है दिव्यांशु मल्होत्रा को, दिव्यांशु बुद्धिराजा को, चूंकि बाहर के हैं, वैसे तो गोहाना के रहने वाले, लेकिन एनएसयूआई के स्टूडेंट लीडर है। तो उनके जो आसपास का जो माहौल है वो बाहरी लोग ज्यादा है। तो जो लोकल लोग हैं करनाल पानीपत विधानसभा के 9 विधानसभा के, उनको लग रहा है थोड़ा सा वो जो एक अच्छे तरीके से चुनाव प्लानिंग के साथ लड़ा जा सकता था उसमें कमी महसूस किया। बिल्कुल, अब सुगबुगाहट हालांकि देवेंद्र जी तेज होने लगी। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की पार्टी की तरफ से अगला कदम क्या कुछ होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक आगे